तो काबुल पर कब्जा के बाद तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में युद्ध खत्म हो चुका है। तालिबान के प्रवक्ता ने बयान जारी कर यह जानकारी दी। तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शांतिपूर्ण संबंध की उम्मीद जताई है। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है विदेशी ताकतें अफगानिस्तान में अपने असफल अनुभव को फिर से दोहराएंगे। तालिबान प्रवक्ता के इस बयान के बाद भी काबुल में अफरा तफरी का आलम है। लोगों को काबुल छोड़कर भागते हुए देखा जा सकता है। इलाके में बंदूकों के चलने की आवाज भी सुनाई देती है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। कल रात काबुल एयरपोर्ट पर देश छोड़कर जाने वाले लोगों की बड़ी भीड़ देखी गई। एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों के नहीं रहने पर अफरा तफरी का माहौल रहा। एयरपोर्ट पर भगदड़ की स्थिति देखी गई है। और साथ ही दिल्ली से बड़ी खबर का रुख, जहां अफगानिस्तान में यूएनएससी में चर्चा आज होनी है। और तालिबान की वापसी के बाद यूएनएससी में आज चर्चा भारत की अध्यक्षता में शाम 7:30 बजे चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में दूसरी बार अफगानिस्तान पर चर्चा होगी। और साथ ही हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ नेशनल एडिटर शैलेंद्र बांगो जी जुड़ गए। शैलेंद्र जी, अफगानिस्तान में यूएनएससी में चर्चा आज और भारत की अध्यक्षता में दूसरी बार जो चर्चा होने जा रही है, पूरी जानकारी क्या है? देखिए, एक बार फिर 20 साल बाद तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर हो चुका है। कल पूरा दिन हमने देखा कि किस तरह से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया और अशरफ गनी जो राष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के, वो देश छोड़ के जा चुके हैं। ऐसे में अब आगे का क्या रवैया रहने वाला है तमाम उन देशों का जो अफगानिस्तान में जिनके साथ जहां उनके इंटरेस्ट हैं या वहां उनकी एसेट्स हैं, उसमें भारत भी शामिल है। तो आगे की राह क्या होगी, इसको लेकर आज एक अहम बैठक है यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता में। ये दूसरी बड़ी बैठक है पिछले एक हफ्ते में, जहां पर अफगानिस्तान के हालात पर अब चर्चा होगी। पिछली बैठक के दौरान अफगानिस्तान में कुछ इलाकों पर कब्जा था, लेकिन अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर है। तो ये तमाम देश आज चर्चा करेंगे। आपको ये याद दिला दें कि ऐसी मांगे उठ रही हैं तमाम देशों की तरफ से कि जो तालिबान जो हिंसा के आधार पर, हिंसा के बल पर जिसने सरकार बनाई है, उसको मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। तो ऐसे में आज की बैठक में फैसला होगा कि इन तमाम देशों का, जो 15 देश सदस्य हैं यूएनएससी के, उनका रवैया क्या होने वाला है अफगानिस्तान के ताजा हालात को लेकर। जी बिल्कुल। और जो अशरफ गनी जो राष्ट्रपति रहे, उन्होंने भी ये बयान जारी किया है कि वो खून खराबा नहीं चाहते थे, क्योंकि यदि खून खराबा होता तो जाहिर सी बात है जनता को ही तकलीफ झेलनी पड़ती। इस वजह से उन्होंने छोड़ा है, अपना जो देश है छोड़ने पर मजबूर हुए। और एक बात और है शैलेंद्र जी, यहाँ पर तालिबान का ये कहना है कि नागरिक आश्वस्त रहें, तालिबान काबुल के लोगों को सुरक्षा दे रहा है, लेकिन फिर भी लोग भाग रहे हैं क्योंकि उनके मन में डर है। आखिरी जो एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने देखी हैं, जो सड़कों की तस्वीरें देखी हैं, लगता तो नहीं कि नागरिक आश्वस्त हैं उनसे? देखिए, तालिबान के रूल से पूरी दुनिया वाकिफ है। इससे पहले भी जब तालिबान का रूल रहा है अफगानिस्तान में, वहां पर किस तरह के हालात रहे हैं और खासतौर से जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उसका किस तरह से वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है तालिबान। हमने बार बार ये देखा है कि महिलाओं के लिए, माइनॉरिटीज के लिए वहां पर जीना मुश्किल हो जाता है। कल एक फ्लाइट दिल्ली देर शाम पहुंची है, करीब 129 लोग उसमें आए थे। उनका भी ये कहना है कि अब जो भी उन्होंने अचीव किया इन 20 सालों में, वो सब बर्बाद हो जाएगा, वो जाया हो जाएगा। और इसी बीच अब जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं हमको तालिबान, आज सुबह भी हमने काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें देखी है, जहां पर एक होड़ लगी हुई है देश छोड़ने को लेकर, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि तालिबान के रूल में आम जो जन है वो बहुत परेशान रहते हैं, गुंडागर्दी तालिबान की रहती है। लेकिन अब तालिबान ये भी कह रहा है कि जो वो एक मॉडरेट तालिबान है, ये पहले के जैसा तालिबान नहीं है। और अब नई सरकार को लेकर वो जल्द ही इस पर फैसला लेंगे और कोई अंतरिम सरकार नहीं होगी, सीधा तालिबान की ही सरकार आएगी। और वो दुनिया भर के देशों से शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं, लेकिन दुनिया भर के देश अब इस दिशा में क्या कदम उठाते हैं ये देखने वाली बात होगी। और एक अहम बात ये भी कि अफगानिस्तान में अभी भी कुछ भारतीय मौजूद हैं, कुछ ऑफिशियल्स मौजूद हैं एम्बेसी के, उनकी भी जल्द वापसी को लेकर माना जा रहा है जल्द कुछ कदम उठाए जाएंगे। आज इसको लेकर कुछ बैठकें भी दिल्ली में होने वाली हैं, जिसमें ये तय किया जाएगा कि किस तरह से उन तमाम भारतीयों को जो इस वक्त
अफगानिस्तान में मौजूद हैं उनको वापस भारत लाया जा सके। बिल्कुल, ये चर्चा आज होने जा रही है। और साथ ही शैलेंद्र जी, जिस तरीके से हिंसा के दम पर कब्जा किया गया है, लोगों की जान पर खेल कर कि यदि मार दिया जाएगा, यदि इनको कब्जा करने को नहीं मिलता है, तो इससे तो जो अन्य जो आसपास के छोटे देश होंगे उनके लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा, उनके लिए भी डर है ये। देखिए, जाहिर तौर पर जो भी पड़ोसी मुल्क हैं अफगानिस्तान के, उन सब पर इसका असर होने वाला है जो वहां पर हालात बदल रहे हैं। अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो भारत ने पिछले 20 सालों में $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। बहुत सी परियोजनाएं इस वक्त अफगानिस्तान में चल रही हैं जो भारत ने शुरू की थी और भारतीय कंपनियां वहां पर इस वक्त काम कर रही हैं। उन प्रोजेक्ट्स का क्या होगा इसको लेकर कोई अभी क्लैरिटी नहीं है। अभी भारत सरकार का रवैया क्या होने वाला है तालिबान सरकार को लेकर, इसको लेकर भी अभी क्लैरिटी नहीं है। हालांकि अभी इस वक्त इमीडिएट जो फोकस है सरकार का वो इस बात को लेकर है कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी वहां पर मौजूद हैं, उनको किस तरह से जल्द से जल्द भारत वापस सुरक्षित लाया जा सके, इस दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी बीच अमेरिका का एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट जारी किया गया था अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि करीब 90 दिनों में तालिबान का कब्जा हो जाएगा, लेकिन 90 दिन नहीं बल्कि 4 दिनों के अंदर ही पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी विफलता ये अमेरिका की भी रही है। तो आप देखना ही होगा कि आगे क्या रुख रहेगा इन तमाम कंट्रीज को लेकर, जो आज शाम 7:30 बजे मीटिंग होने वाली है यूएनएससी में, उससे ये दिशा साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी, तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। तो इस तरीके से आज जो अभी कुछ और लोग हैं अभी इस वक्त तालिबान में माफ कीजिएगा अफगानिस्तान में मौजूद हैं, उनको भारतीय जो हैं उनको लाने की तैयारी की जा रही है। और आज जो बैठक होगी यूएनएससी में, जो चर्चा होगी, उसके दौरान भी अब यहाँ पर देखा जाएगा कि किस तरीके से बाकी बचे लोगों को भारत वापसी की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जो प्रोजेक्ट्स लगा रखे हैं अफगानिस्तान में, जो काम चल रहे हैं, जो समझौतों के साथ जो विकास के काम चल रहे हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो उद्योग धंधों की बात की जाए तो अब उनका क्या होगा, उन समझौतों का क्या होगा जो अफगानिस्तान से भारत ने किए थे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं। अब इन सवालों के बाद जो चर्चा होगी उसमें ये स्थिति स्पष्ट की जाएगी। और यहाँ पर जैसा कि शैलेंद्र जी भी बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत बड़ा फेल्यूर है, चूंकि कहा जा रहा था कि 90 दिन लग जाएंगे अफगानिस्तान में कब्जा करने के लिए, लेकिन यहाँ महज 4 दिन में ही पूरी तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया हिंसा के दम पर। और अब देखा यह भी जा रहा है कि यदि आसपास के पड़ोसी जो अन्य जो देश हैं, जो मुल्क हैं, उनके लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है यदि अफगानिस्तान में कब्जा हो चुका है तो उनसे छोटे देशों में भी ये ऐसे ही जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती के साथ, हिंसा के साथ जबरन कब्जा कर सकते हैं। और आज होने वाली बैठक में क्या होगा वो आपको जरूर दिखाएंगे। ये वो तस्वीरें हैं जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि जो नागरिक हैं वो आश्वस्त रहें, तालिबान मॉडरेट होकर आया है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर डर है, लोग भागते हुए नजर आए हैं।